ओके, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित रनवलिया फिल्म मेकर। आज हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी हम फिल्म मेकर्स को यूज़ करना चाहिए कि नहीं। मेन काम होता है फिल्म मेकर्स का, वो होता है राइटिंग, कि आप कुछ अपने मन से कुछ एक स्क्रिप्ट लिखो, एक दुनिया बनाओ एक नई, और उसमें डूब जाओ और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स, इंसिडेंट, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स उसमें ऐड करो। ये सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है, वो कोई मशीन नहीं कर सकता। मशीन, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा, तो कभी मैंने ट्राई किया कि चैट जीपीटी को एक लिखा है ऐसे कि एक हॉरर फिल्म की कहानी लिखो या कुछ ऐसा लव स्टोरी मैंने जितने भी बार बताया कि राइट अ लव स्टोरी इन 10 सीन 20 सीन्स, तो उसमें शुरुआत बहुत बार ऐसा ही हुआ कि दो लोग मिले, एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया, वो मिलने लगे। लव स्टोरी ऐसा नहीं होता। लव स्टोरी में क्या होता है कि पहले अजनबी होते हैं, दो लोग मिलते हैं, अजनबी होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि प्यार हो जाएगा एक दिन, और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो हो जाता है प्यार, ये होता है। लेकिन वो चैट जीपीटी नहीं ये सब समझता। चैट जीपीटी हमेशा शुरुआत ऐसा ही करता है कि दो लोग मिले और हो गए प्यार, तो वो इमोशंस नहीं समझता। तो कभी भी ये गलती मत करना कि फ्रॉम स्क्रैच ट्राई करना कि चैट जीपीटी से ही हम लिखवा लेंगे कुछ फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि वो कुछ भी गड़बड़ मतलब लिख के देगा और वो जिसमें इमोशंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो चैट जीपीटी क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी का फ़ायदा जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग में हो सकता है, कि अगर आप लिख रहे हो और आपको नहीं समझ में आया कि इसके आगे कैसे सीन को कंटिन्यू करें, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से आपको 10 आइडिया देगा वो चैट जीपीटी। उसको बताओ कि ये इंसिडेंट है, इसके आगे क्या होगा, आइडियाज़ दो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। अगर आप सस्पेंस, एक्शन, थ्रिलर ऐसा कुछ लिख रहा हो और आपको आगे जो भी दिखाना है वो सरप्राइजिंग कुछ चाहिए, तब हम चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि कुछ सरप्राइजिंग सा कुछ दे दो, तो वो 10 पॉइंट्स देगा। 10 पॉइंट में से 10 आइडियाज़ देगा, 10 आइडिया में से कोई एक सिलेक्ट कर तो आपकी कहानी में डाल दो। इस तरह से थोड़ा सा मदद हो सकता है। दूसरा ये कि रिसर्च करना है, अगर आपको कि कहानी लिखने से पहले रिसर्च करना है। जैसे आप टाइम ट्रैवल का एक लिख रहे हो कुछ, तो टाइम ट्रैवल में 2018 में 15 में कौन सी फिल्में आई थी, या जैसे कहते हैं कि चैट जीपीटी में 2020 तक ही डेटा है, उसके आगे वाला डेटा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और कितना सच है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार मैंने कहीं ये न्यूज़ में सुना था। तो चैट जीपीटी से आप रिसर्च करवा सकते हो कि कोई एक विषय है और उसमें आपको रिसर्च करना है। वो हो सकता है किसी किताब का जो हाइलाइट्स है, कि इस किताब में उसका क्रक्स क्या है, उसका समरी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या है इस किताब में, तो वो चैट जीपीटी आपको मदद कर सकता है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। कुछ सीखना होगा, ट्यूटोरियल्स, कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, उसके लिए अच्छे ट्यूटोरियल्स मुझे ढूंढ के दे दो जिसमें ये सब चीज़ें आ जाएगी, तो वो कर सकता है ना। तो एडवांटेजेस है, जैसे कि रिसर्च करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको थोड़ा सा आलसी बना देगा, लेज़ी बना देगा। आप दूसरा है कि आप उस पर डिपेंड रहने लगोगे कि उसी से कहानी लिखी जाती है, आप उस पर डिपेंड रहने लगोगे। ये नहीं होने देना है। आप एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसा कर सकते हैं कि एक कहानी है,
उसको 10 पॉइंट में लिखो, 10 पॉइंट में कि ये चीज़ें कहानी ऐसे आगे बढ़ती हैं। और फिर चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि राइट स्टोरी इन 10 सीन्स बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स। तो वो आपको लिख के दे सकता है अगर आपके पास टाइम नहीं है लिखने के लिए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी इतना डिटेल, इतना जो कहते हैं ना कि एंगेजिंग सा, वो नहीं लिख सकता उतना डिटेल उस तरह से। वो आपको ही दिमाग चलाना पड़ेगा और आपको ही लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैट जीपीटी कुछ सीखने के लिए अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए, जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, वो क्रिएटिविटी के लिए नहीं है। मतलब आजकल तो एआई आ गए हैं जो गाने भी लिखते हैं, गाने बनाते हैं विद म्यूज़िक, ऐसे भी हैं, VFX करते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एआई आ गए हैं तो फ़ोटो को एडिट करते हैं। लेकिन उनका सबका एक लिमिट है, वो भी अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उन पर। लेकिन फिर भी वो इंसान की एक ह्यूमन ब्रेन की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि जो भी हमने डिज़ाइन किया है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो एक लिमिट है उसका, उसके आगे वो नहीं कर सकता। जब हम 4-5 राइटर्स, 5 राइटर्स या 10 राइटर मिल के बैठ के जब हम लिखते हैं, तब एक से एक पॉइंट उसमें आ जाते हैं, जैसे कि डबल मीनिंग जोक्स उसमें हो सकता है, या कुछ ऐसे मेटाफर या कुछ सिंबॉलिक कुछ चीज़ें हम फिल्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये हम ही कर सकते हैं, वो एआई या चैट जीपीटी वो नहीं कर सकता। तो ये था मेरा थॉट कि चैट जीपीटी के फ़ायदे नुकसान क्या है। बस आलसी बना देगा आपको और आप हर बार उसी पे ही डिपेंड रहने लगोगे। तो उससे दूर रहना, उससे हम सीख सकते हैं, रिसर्च हो सकता है अच्छे से। तो रिसर्च के लिए यूज़ करना है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे देगा। तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो कि चैट जीपीटी के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, और बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। चैट जीपीटी राइटर्स ने यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, या आपने कैसे यूज़ किया, वो भी मुझे बताओ। और आपको फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, या आपके पास क्या अलग ट्रिक्स है, तो मुझे बताओ। तो हम वो ट्रिक्स भी हम मेरे वीडियोस में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो चैट जीपीटी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकिंग के बारे में। सो सी यू, टेक केयर।